Hello guys, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, my name is Komal Gautam and I will be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So guys, जैसे कि आप अभी जेई का एग्जाम है आई थिंक 5, 6, 7 तारीख को, तो आपको कुछ टिप्स चाहिए होगी अपने सीनियर से। तो हम ही तो आपके सीनियर जो आपको टिप देंगे, असली टिप्स यूट्यूब पे तो चलती रहती है, हम ही देंगे ना। तो पहली टिप बोलो तनु जी। रिवीजन, जैसे अभी 4-5 दिन ही रह रहे हैं हमारे पास, तो रिवीजन अच्छे से करो। लाइक 5-6 बार सिर्फ रिवीजन करो। जैसे मैथ्स में मॉर्निंग में उठो, फार्मूला शीट्स होती है, फार्मूला शीट पक्का बनाई होगी, उसको बार बार देखो उसको। और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ना लाइक नोट्स को खोलो, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सिर्फ नोट्स के क्वेश्चंस को ना पढ़ के रिवाइज़ करो, क्योंकि ना रिवीजन बहुत मैटर करती है। कि अभी क्वेश्चन सॉल्विंग बेकार है, सिर्फ रिवीजन करो, उसको पढ़ो और उसको रिवाइज़ करो। और केमिस्ट्री को भी मतलब होता है ना 5-6 बार, कम से कम दिन में ना एक बार, 5 दिन है ना, एक दिन में सारे सब्जेक्ट एक बार रिवाइज़ कर लो। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो गाइस, अब भी आपके पास 5-6 दिन है आई थिंक एग्ज़ाम के लिए। तो आप 2 दिन तक जो आपको लगता है कि वीक टॉपिक्स है, जैसे कि कोई से भी वीक टॉपिक्स होते हैं सबके, साइन थीटा, कोस थीटा नहीं याद हो रहे, या फिर फॉर्मूलेस तो आपको याद करने ही है, लेकिन कुछ भी वीक टॉपिक्स है तो आप वो 2 दिन तक ले सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो। लेकिन अगर 2 दिन के बाद भी नहीं हो रहे, आपको लग रहा है नहीं समझ आ रहे, उसके क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे, तो वो छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ 50 से 60% पेपर ठीक करना है। पूरा पेपर कोई ठीक नहीं करके आता जेई का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है जेई में। अगर आपने 4 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट करो कि 4 मार्क्स तो मेरे कंफर्म है, बट 3 तो वहीं आपने तुक्के लगा के कुछ गलती कर दिया, ठीक है, आपको कंफर्म नहीं हो कि हाँ ठीक है या नहीं है। तो जो 4 एक्सपेक्ट किए थे आपने, उसमें से तो 3 कट गए, तो एक ही मार्क्स मिला ना आपको। हाँ, अगर कुछ में कुछ तुक्के बढ़ाने तो बढ़ा सकते हो। जैसे मैं 4 क्वेश्चन जैसे सही होता है कर, ना हाँ, 50% चांस है, हाँ। तभी तुक्के भिड़ाओ। ये 80-90 में मत भिड़ाना, बहुत बेकार है। और जो यूट्यूब पे चले लाइक तुक्का स्ट्रैटेजीज फॉर दिस एंड दिस, वो केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स के लिए बिल्कुल फॉलो मत करना। अगर जब तक आप सॉल्व कर रहे हो और फिर आप जब तक कंफर्म नहीं हो कि वो आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, तो आप वो क्वेश्चन बेशक मत करो आप, ठीक है। तो अटैम्प्ट मत करो अगर आपको नहीं आ रहा। बाकी ये तुक्का स्ट्रैटेजी मत अपनाना, क्योंकि माइनस मार्क्स आएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेकार होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जेई ऐसे छोड़ देते हैं, एडवांस की हम तो एडवांस देंगे, जेई के लिए तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं, तो ये मत सोचो। अगर क्योंकि बाय चांस, बाय लक, अगर जे एडवांस में नहीं हुआ आपके अच्छे यूनिवर्सिटी में, हाँ, या फिर किसी भी रीज़न से, तो आपके पास एक जेई मेंस के जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि NITs, GFTIs है ना, तो इसमें आपके होने के अच्छे होने के चांसेस है। आप IGDTUW में भी आ सकते हो। और जैसे ना PYQs पढ़ना है, लाइक कि उसको पढ़ो, उसके आंसर्स देखो, और हो सके ना तो उसके जो जिस टॉपिक्स पे ज़्यादा है, उन टॉपिक्स को थोड़ा रिवाइज ज़्यादा करना, क्योंकि अच्छा रहेगा। मैथ्स में भी होता है ना कि इस फॉर्मूले पे ज़्यादा आ रहा है, इस पैटर्न पे ज़्यादा आ रहा है, तो उस पर फोकस करो अभी ज़्यादा मेनली। जैसे होता है कि पूरे दिन रिवाइज हो गया, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। सो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अभी 4-5 दिन है तो मॉक टेस्ट दोगे, या फिर मॉक टेस्ट दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, अपोजिट सोच रहे हो बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, 1-2 भी आपने दिए और उसमें से कम मार्क्स आ गए आपके, तो आपको कॉन्फिडेंस जितना बूस्ट हुआ था उतना ही डाउन हो जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, क्योंकि आपका बहुत गलत डिसीजन होगा वो। ऑर्गेनिक तो ज़रूर पढ़ लेना, वो भी NCERT से पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो जेई मेन या फिर एडवांस में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के NCERT से उठ के आते हैं। तो लाइन बाय लाइन NCERT तो ज़रूर पढ़ लेना इनऑर्गेनिक के लिए। T ब्लॉक, ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, सब NCERT से पढ़ लेना बस। और बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना अभी, तो मैथ्स के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगी, जैसे होता है ना कि वीडियो खोल के बैठ जाओ, और वीडियो में जैसे क्वेश्चन होता है ना PYQs वाले, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उस वीडियोस को खोल के बैठो, और वो जो सॉल्यूशन हो रहा है, भले ही मन नहीं कर रहा, मत करो तुम सॉल्व, बस उस वीडियोस को देखते जाओ कि वो सॉल्व कैसे कर रहा है, और पैटर्न्स को देखो, क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि होता है फर्स्टेड होता है, क्या करे, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, मार्क्स नहीं आ रहे। इससे अच्छा है कुछ अगर खाली बैठ के समझ नहीं आ रहा ना, माइंड इधर उधर जा रहा है, वीडियो खोल के बैठ जाओ, कुछ मत करो, भले ही तुम पेन भी मत उठाओ, पर वो देख लो, तो माइंड ना होता है कि हाँ, माइंड में प्रोसेस करती रहती है वो चीज़ें, तो वो अच्छा होता है। तो कम से कम कुछ भी नहीं हो रहा था, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग अलग चैनल्स होते हैं, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग चैप्टर्स जाके देख लो, अगर कुछ भी करना नहीं है। जैसे मैथ्स का कहीं वेदांतों से कर लो, फिर एक नेहा मैम उनसे कर लो, या फिर
फिर उसके अलावा अन अकेडमी का कर लो, मतलब कहीं से भी अलग अलग चैनल से अलग अलग चैप्टर कर लो, जो चैप्टर वीक है उसके बस ये क्वेश्चन जाके देख लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो बन जाओ, क्योंकि आप जो सुबह याद करोगे ना वो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन एग्जाम तक तो आपके दिमाग में वो रहेगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था, ये पेज पे पढ़ा था, ऐसा हमें भी रहता है तो आपको भी रहेगा। अपना शेड्यूल बना लो, जैसे इसने बताया कि शेड्यूल बना लो, सुबह आप चैप्टर्स जो है रिवाइज कर लो, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, फॉर्मूलाज नोट्स पे लिख लो, अपने स्टडी टेबल पे लगा लो कि ये फॉर्मूलाज पढ़ते रहो दिन में 5-6 बार, दिमाग में घूमता रहेगा वो फॉर्मूला, साइन थीटा कोस थीटा, हमें भी नहीं याद होता आप, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको जितनी भी गर्ल्स गैंग है मेरी, उनको तो आईजी में आना है और मुझसे मिलना है, सॉरी हमसे मिलना है, बट फॉर गर्ल्स आईजी इज़ बेस्ट, आई कैन से दिस। प्लेसमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कंपनीज आई थी, आपको पता ही होगा, यहीं आती है। तो हमने भी हम भी लिया आपको था। आईजी में मिलेंगे। अगर आपको हमसे मिलना है तो कहाँ पे आना पड़ेगा आपको? IGDTW। ऑल द बेस्ट।